निजी कोचिंग संस्थान पर चल रही प्रशासन की कार्रवाई को लेकर बीए भोपाल एकेडमी कोचिंग संस्था के संचालक के द्वारा प्रेस वार्ता लेकर बताया गया कि जिस प्रकार से प्रशासन कार्रवाई कर रहा है वह उनकी दृष्टि से ठीक नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से बड़े शहर में घटना घटी, जरूरी नहीं कि वह घटना यहाँ पर भी घटे। यहाँ नियमों को कुछ शिथिलता लाकर प्रशासन को कार्रवाई करनी थी, पर प्रशासन के द्वारा सीलबंद की कार्रवाई कर दी गई, वह उनके हिसाब से ठीक नहीं है। आपको बता दें कि दिल्ली में घटी घटना के बाद जिला प्रशासन ने शहर के कुछ कोचिंग्स का निरीक्षण कर वहां कमियां पाए जाने पर उन्हें सील बंद करने के आदेश नगरपालिका को जारी किए थे। वहीं नगरपालिका के द्वारा एसडीएम के आदेश के बाद कुछ कोचिंग को सील भी कर दिया गया था। इसके बाद बीए भोपाल एकेडमी के संचालक संदीप सोनगढ़े के द्वारा 2 सितंबर को अपने संस्थान में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि दिल्ली में जो घटना घटी वह निश्चित ही दुखद घटना थी और वहां जरूर लापरवाही की गई होगी और उसी घटना को लेकर बालाघाट में भी कोचिंग संस्थानों की जांच और निरीक्षण किए गए, किंतु यहां जो जांच और निरीक्षण किया गया वह सही नहीं की गई, क्योंकि वह भी चाहते कि यदि कोई लापरवाही कर रहा है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। किंतु यहाँ पर जो प्रशासन ने निरीक्षण करने के बाद 10 दिन के अंदर कार्रवाई कर दी, उससे कहीं ना कहीं बच्चों का नुकसान हुआ, क्योंकि उस समय बच्चों के एग्जाम्स चल रहे थे और सभी बच्चे कोचिंग्स में इसकी तैयारी कर रहे थे। अचानक कोचिंग्स को सील बंद करने के से बच्चों को नुकसान हुआ, इसलिए वह इस प्रकार की कार्रवाई को सही नहीं बता रहे। और उन्होंने यह भी कहा कि जिस प्रकार से प्रशासन मीडिया के माध्यम से कोचिंग संस्थान में कोचिंग संचालकों की लापरवाही बता रहा है वह सही नहीं है, क्योंकि कोचिंग संस्थान में कोचिंग संचालकों के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं की गई। कोचिंग संस्था के द्वारा अपने स्तर पर हर संभव छात्रों के हितों में वे सुविधा दे रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ थोड़ी कमियां हो सकती है, क्योंकि कोई भी 100 में 100% सही नहीं हो सकता, चाहे वह निजी संस्थान हो या फिर कोई शासकीय संस्था क्यों ना हो। इन सब विषय को लेकर शासन प्रशासन को कहीं ना कहीं कार्रवाई में शिथिलता बरतने की आवश्यकता थी, पर प्रशासन के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। इस कारण आज वह अपना पक्ष रखते हुए मीडिया के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि प्रशासन के द्वारा जब भी इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है तो उस पर कहीं ना कहीं नियमों में थोड़ी शिथिलता लाकर बच्चों के भविष्य को देखते हुए कार्रवाई की जानी चाहिए। काफ़ी दिनों से एक मुद्दा बहुत चल रहा है बालाघाट में कोचिंग जो सील को लेकर, तो उसको लेकर एक प्रेस वार्ता बुलाई गई है, क्योंकि दिल्ली में 3 बच्चों की जान गई, जो बहुत सीरियस मैटर था कि इतने बच्चों की जान जाना, और सच में वहाँ पर कहीं ना कहीं लापरवाही देखी गई थी। उसको देखते हुए बालाघाट में भी उसको लेकर प्रशासन ने उसके विरुद्ध कानून लेकर आए और बहुत सारी उनमें कार्रवाई भी करी। और हम प्रशासन के अपोज की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कुछ मुद्दों की, जिसमें हम ये चाहते हैं कि सही तरीके से जांच होकर और उसको सटीक तरीके से उसका निवारण करेंगे बच्चों के एग्जाम्स हैं। रही बात ये कि कोचिंग संस्था के अंदर जो जो कमियां होती है, तो पहली चीज़ तो उसका एक डेटा होना चाहिए हमारे पास कि किस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए कि हम किसी भी, अगर मान के चलिए कोई बड़े शहर में कोई घटना हो रही है, मान लो दिल्ली में, पटना में, जहाँ पे हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट रहते हैं, जहाँ पर 2 से 3 एंट्रेंस गेट होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं आपातकालीन व्यवस्थाएं डिस्टर्ब हो जाती है। बहुत सारी दुर्घटनाएं पहले भी हुई है और ये ज़रूरी था कि इसमें कहीं ना कहीं जो संस्थाएं लापरवाही कर रही हैं उन पर ज़रूरी है कि कार्रवाई हो। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो जांच हुई है, जैसे इनके साथ हमारे पास 7 पॉइंट दिए गए हैं संस्था के द्वारा कि जो आपके यहाँ जो कमी पाई गई, महीने का समय दीजिए ऑनर को, ताकि वो चीज़ें सही, ऐसा नहीं होता कि हम 6 महीने 10 दिन के अंदर पूरी कार्रवाई करके सील कर दिया जाए। जिससे 9 तारीख, क्योंकि आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश नर्सिंग बहुत बड़ा मुद्दा था जो छाया रहा अखबारों में। 2 साल बाद वैकेंसी आई इसकी और 2 साल बाद के बाद 9 तारीख को पेपर है और 10-15 दिन के लिए बच्चे अलग अलग राज्यों से यहाँ पढ़ने आते हैं, और उस टाइम पर अगर कोचिंग बंद हो जाए बिना कोई नोटिस के, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये चीज़ गलत है। और हम अभी भी शासन से ही कहना चाहते हैं कि शिक्षित रूप से कहना चाहें, बहुत सहनशीलता के साथ, पेशेंस के साथ अभी तक धैर्य रखें। अपना पक्ष हम आज इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमेशा हम न्यूज़ में देख रहे हैं कि कोचिंग संस्थान की लापरवाही, जो कि अभी तक हमने किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करी है बच्चों के लिए। आज बीए भोपाल एकेडमी, चाहे मेडिकल बॉक्स हो, चाहे अग्निशमन के बॉक्स से, सारी चीज़ प्रस्तुत की। अच्छा, प्रशासन की ये जो पूरी कार्रवाई चल रही है और आपके यहाँ भी की गई है, इसको आप क्या सही मानते हैं या गलत मानते हैं? देखिए, यहाँ पर प्रशासन क्या होता है सर, जैसे मान के चलिए कि प्रशासन ने ऊपर से निर्देश दिए कि भाई ऐसा कहाँ हुआ, तो पहली चीज़ तो मैं ये मानता हूँ किसी बड़े शहर में अगर ये घटना हो रही तो उसको सेम तराजू में तौलना नहीं चाहिए कि भाई अगर दिल्ली में घटना हुई तो बालाघाट में भी सेम हो। एटलीस्ट उसमें कुछ मापदंड में बदलाव होने चाहिए। अगर भाई 1000 बच्चे हैं तो उसके लिए गाइडेंस अलग है, जहाँ 40 बच्चे हैं, कई ऐसी छोटी छोटी संस्थाएं हैं जिसमें 30-40 बच्चे हैं, कोई एक रूम में पढ़ा रहा है, तो कुछ उसके लिए प्रावधान थोड़े अलग होने चाहिए। मतलब एक मैं मानवता के नाते अगर ये बात कहूँ। दूसरा आपका ये पॉइंट था कि जो सही है या गलत,
जैसा आपने कह रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि जो निर्देश निकलते हैं और जो यहाँ पर निरीक्षण करने आते हैं, सारी बात होती है निरीक्षण करने वालों के ऊपर, जो रिपोर्ट देते हैं उनको, क्योंकि सर लोग के पास इतना टाइम नहीं होता। तो जो रिपोर्ट देने वाले हैं कि भाई जिनने लिखा कि आपके यहाँ व्यवस्थाएं नहीं थी, तो पहले सवाल तो है यहाँ जो जिनने निरीक्षण करने आए, सवाल तो उन पर है कि सच में क्या ये चीज़ें कमी थी। तो ये मेरा मुद्दा रहेगा कि जो भी यहाँ पर अगर जांच करने आता है तो सही रिपोर्ट सामने प्रस्तुत करें। आपके यहाँ प्रशासन के बड़े अधिकारी आए थे, एसडीएम सर आए थे, सीएसपी सर आए थे, तहसीलदार आए थे, तो आप इन पे मतलब निरीक्षण के समय सवाल खड़े कर रहे हैं? देखिए, एसडीएम सर तो नहीं आए मेरे यहाँ, तहसीलदार सर आए थे और एसडीएम सर नहीं आ पाए, तहसीलदार मैडम लोग आए थे। तो जैसे हमने क्लास विजिट कराई और हमारी जो यहाँ के 2 क्लासेस हैं, हमने पहले यहाँ से बंद कर दिया था। ये यहाँ पर बच्चे जो 2 क्लास में बच्चे हैं, बच्चे 2-4 लोग डाउट सेशन करते हैं, बाकी यहाँ पे 2 ही क्लासरूम है, बाकी सारी क्लासेस हमारी दूसरी जगह संचालित होती हैं, राइट। तो यहाँ पर 2 क्लासरूम है, उसमें सारी व्यवस्थाएं थी, लेकिन उन्हें भी सील कर दिया। मतलब आपको समझना पड़ेगा कि सामने वाला बोल क्या रहा है, वो भी एजुकेशन के अंदर काम कर रहा है, उनकी बातों को भी आपको सुनना पड़ेगा। मतलब मैं किसी के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन अगर आप किसी को सुनना ही नहीं चाहेंगे तो ये तो गलत है।